हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है जीवों में उत्सर्जन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, जैसा कि प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि उत्सर्जी क्या होता है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि उत्सर्जी अंग कौन सा है इसमें। तो उत्सर्जी अंग वो होता है जो उत्सर्जन में मदद करता है। अब हमें ये समझना होता है कि उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन यानी हमारे शरीर में जो मल या मूत्र होता है, या बोल सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उसे जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं या शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो कौन सा इसमें अंग है जो उत्सर्जन की क्रिया में सहायक है, उसे ही हमें बताना है। तो विकल्प है यकृत, फेफड़ा, वृक्क, आमाशय। तो इसका सही हो जाएगा वृक्क। वृक्क को हम किडनी भी बोलते हैं, तो जो कि एक उत्सर्जी अंग है, तो यही सही हो जाएगा। अगला है पंछियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। विकल्प है अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमोनिया। इसका सही हो जाएगा यूरिक अम्ल। अगला है मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है। विकल्प है वृक्क में, यकृत में, फेफड़ा में या अग्न्याशय में। इसका सही हो जाएगा वृक्क में। अगला प्रश्न है शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है। तो बिंदु स्राव क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं ताकि हम विकल्प को पहचान सकें। तो बिंदु स्राव मतलब होता है जब रात्रि में पेड़ पौधे होते हैं, जो अनावश्यक जल या लवण होता है, उसे वो अपने पत्तियों द्वारा जो उनकी शिराएं होती हैं, उनके द्वारा वो जल को बाहर निकालती हैं, जल की बूंदे को बाहर निकालती हैं, उसे ही हम बिंदु स्राव बोलते हैं। तो बोला है शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है। विकल्प है जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या पुष्प द्वारा। तो हमने बताया कि जो बिंदु स्राव होता है वो कहाँ होता है, पत्तियों में। पत्तियों की जो शिराएं होती हैं, उनसे पानी की बूंदें निकलती। तो विकल्प के अनुसार ये सही हो जाएगा पत्ती द्वारा। अगला है कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। विकल्प है वृक्क, उत्सर्गिका, आदि वृक्क या मैलपीघी नलिकाएं। इसका सही हो जाएगा मैलपीघी नलिकाएं। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो जब हम अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे उत्सर्जन। अगला है यूरिया का निर्माण, यहाँ पर खाली स्थान है, में होता है। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है मछलियों में, यहाँ पर रिक्त स्थान है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। मछलियों में कौन सा पदार्थ है जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो अमोनिया। अगला है केंचुए का उत्सर्जी अंग, यहाँ पर खाली स्थान है, होता है। तो क्या होता है, तो उत्सर्गिकाएं, हम भर देंगे। अगला है घोघा में उत्सर्जी पदार्थ होता है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो कौन सा पदार्थ होता है, तो अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। दिया गया मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है, ये क्या है, गलत है। अगर बोला रहता घोंघा में, जैसा कि हमने पढ़ा, यही पढ़ा है कि घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ कौन है, तो अमीनो अम्ल, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है मनुष्य में, तो ये क्या है, प्रश्न गलत है। अगला है मूत्र का निर्माण यकृत में होता है, ये क्या सही है। अगला रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर
यूरेमिया नामक रोग होता है। ये भी क्या है, सही है। अगला है हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है। ये भी क्या है, सही है। अगला है वृक्क यानी कि किडनी के खराब हो जाने पर किसकी आवश्यकता होती है, तो अपोटन की। ये भी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है स्तंभ क के शब्दों का स्तंभ ख के शब्दों से सही मिलान कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने किया है मिलान, स्तंभ क है और स्तंभ ख है। नाइट्रिशियम ये एक पौधा होता है, इसमें क्या होता है, बिंदु स्राव होता है, हम मिलान कर देंगे। कीट, कीट में हमने पढ़ा उत्सर्जी अंग क्या होता है, मेलपीघी नलिका, उत्सर्जी अंग। अगला है केचुआ, केचुआ का प्रमुख अंग है उत्सर्जी अंग क्या, उत्सर्गिकाएं। अगला है सरीसृप, इसका हो जाएगा यूरिक अम्ल, और चिनकोना का हो जाएगा कुनैन। अगला प्रश्न है पांचवा, उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो उत्सर्जन तो हम बहुत बार पढ़ चुके कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। और हमारे यानी मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न जो उत्सर्जी अंग है वो कौन कौन से हैं, तो एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी है, और मूत्रवाहिनियाँ हैं, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। इसके अलावा त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। हमें ये लाइन याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि मानव शरीर में क्या होती है, एक जोड़ी वृक्क होती है, और वो उसका आकार कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है और छन्ने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकलता है। छन्ने के बाद उपयोगी पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल जाती हैं। वृक्क से छन्ने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र बना है, ये दोनों सेम के बेज के आकार के हैं। आप देख सकते हैं एक जोड़ी है, ये क्या है, वृक्क है यानी कि किडनी, और ये जो पाइप नुमा संरचना है इसे हम मूत्रवाहिनी बोलते हैं। और ये जो आपको गोल दिख रहा है ये मूत्राशय होता है, इसमें मूत्र इकट्ठा होता है, और ये मूत्र मार्ग होता है। यही है उत्सर्जन तंत्र। अगला प्रश्न है पौधों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा पौधों में उत्सर्जन विशेष अंगों द्वारा नहीं होता है। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते हैं। जैसे आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधे से गोंद या रेजिन्स निकलता है। इसी प्रकार पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा निकलती हैं। तो जैसा कि हमने श्वसन वाले पाठ में पढ़ा था कि पौधे अपने रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यही दिया है यहाँ पर। टमाटर, अरबी, नाइट्रिशियम आदि पौधों में आवश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों के सिरों पर बूंद के रूप में निकलते हैं। इन्हें हम बिंदु स्राव कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब रात होता है यानी रात्रि में जो पौधों में अनावश्यक जल या लवण होता है वो पत्तियों के सिराओं से बूंद के रूप में निकलता है। क्या? जल। जो जल होता है वो बूंद के रूप में निकलता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव बोलते हैं। अब आगे बोला है कि बिंदु स्राव किसे कहते हैं, वही प्रश्न दिया गया है, हमें सिर्फ समझना है। यानी जो टमाटर ले सकते हैं हम एग्जाम्पल में कि जो टमाटर का पौधा हो गया उसकी जो पत्तियां होती हैं, रात्रि में जो अनावश्यक जल होता है वो पत्तियों के सिराओं द्वारा जल की बिंदु के रूप में निकलता है, जिसे हम बिंदु स्राव बोलते हैं। यही है इसका।
अगला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र द्वारा, ये पानी का बूंद है, ये सिराएं हैं, पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, यही उत्सर्जन होता है जिसे हम बिंदु स्राव बोलते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।